अस्सलाम वालेकुम। 7 अरब डॉलर डूब गए। ये क्या कहानी है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल वो पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। 7 अरब डॉलर डूबने की कहानी यह है कि जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इन 2 महीने में दूसरी बार स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गया है और मजमूई तौर पर तकरीबन 5000 पॉइंट्स वो गिर गया है, जिसकी वजह से सरमायाकारों के 7 अरब डॉलर डूब गए हैं। ये अरबों रुपए मईशत से निकलने के बाद मईशत इस वक्त डावाडोल है और अवाम पे पेट्रोल और महंगाई बम गिराने के बावजूद IMF अभी नए किस्त के लिए राज़ी नहीं हो रहे। जो दोस्त ममालिक थे उन्होंने भी साफ इनकार किया और वो भी ये देख रही हैं कि मुल्क में अगर सियासी स्टेबिलिटी न हो तो मईशत को भी बहुत झटका लगता है, और जब तक सियासी स्टेबिलिटी न हो IMF लोन नहीं देगा तो आपके दोस्त ममालिक का एतमाद भी बहाल नहीं होगा। चाइना जाने के लिए शहबाज शरीफ ने प्लान किया था, लेकिन शहबाज शरीफ को चाइना आने से मना किया गया और फिर आर्मी चीफ को हंगामी बुनियादों पे वहाँ जाना पड़ा, और जो 2 अरब डॉलर चाइना अपने वापस मांग रहा था उसमें कुछ डिले हो गया। इस हुकूमत के आने के बाद कोई भी मईशत का जो भी वो फैसला करते हैं वो उलट पड़ जाता है, इसलिए कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। बजट के बाद ये उम्मीद थी कि डॉलर स्टेबल हो जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्तहकम होगा, लेकिन बजट के दूसरे ही दिन डॉलर 3 रुपये महंगा हो गया और स्टॉक एक्सचेंज एक ही दिन में 1149 पॉइंट गिर गया। ये इस बात का मज़र है कि बजट में बहुत सारे झूठ और गलत बयानियाँ की गई है, जिसकी बिना पे सरमायादारों का एतमाद बहाल नहीं हो रहा और वो वसवसे का शिकार है और वो खुल के मार्केट में सरमाया इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। रिजीम चेंज के पीछे जो लोग कार फरमाते या जो अनासिर कार फरमाते, उनके लिए भी अब बड़ी तशवीश की सूरत हाल बन गई है कि अब खुलेआम मिफ्ताह इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंसों में यही कह रहा है कि अगर हमने और पेट्रोल और डीज़ल की प्राइस नहीं बढ़ाई तो हम भी श्रीलंका की तरफ जा सकते हैं। श्रीलंका इसलिए दिवालिया हो गया कि वो बहुत ज़्यादा सब्सिडियाँ दे रहा था, और अगर पाकिस्तान ने भी ये सब्सिडी ख़त्म करके सारा बोझ अवाम पे नहीं डाला तो पाकिस्तान भी दिवालिया हो सकता है। ये कहानी है मईशत की। जब आप हुकूमत नाअहलों के हवाले करेंगे, 2 माह पहले मुस्तहकम मईशत थी और 2 माह बाद हम दर दर भिखारियों की तरह फिर रहे हैं और कोई हमें $1 नहीं दे रहा। बदकिस्मती की बात है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी व नासर हो। शुक्रिया।